हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फ़िलहाल काफ़ी हफ्ते बाद आई हूँ किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए। और आज मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने आई हूँ, मेरे एंड से आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ हमेशा सोचती हुई आई थी कि मैं अगर कुछ भी करूँगी लाइफ में, कोई भी डिसीजंस लूँगी या अपने पैशंस को फॉलो करने की कोशिश करूँगी, या मैं जो करना चाहती हूँ वो चीज़ अगर मैं करूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, वो मेरे पे सवाल खड़े करेंगे। इस वजह से मैं कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती। और उस वजह से आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम लोगों से उनका लेवल मैच नहीं कर पाए, जो वो कर रहे हैं अगर हम वो नहीं कर पाए तो, या उनके बराबरी पे हम खड़े नहीं हो पाए, तो इस वजह से हम वो चीज़ें नहीं करते हैं जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं। इसका मेन रीज़न अगर मैं कहूँ, और आज की वीडियो का भी मैं एक मेन टॉपिक कहूँ, तो वो ये है कि हमारा जजमेंट का जो डर होता है ना, कि लोग हमें जज करेंगे कि वो तो ये कर रही है, ये भी कोई करने की चीज़ होती है क्या, लोग तो यही सोचेंगे। मैंने हमेशा खुद को कुछ चीज़ें करने से रोक दिया, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाई तो, अगर मैं उस लायक नहीं हुई कि मैं उनके बराबरी पे खड़ी हो सकूं। इस वजह से जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो मैंने नहीं की, या मैं नहीं करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पीपल विल जज मी, बिकॉज आई हैव टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो कहीं मुझे जज ना कर ले, या वो कहीं क्रॉस क्वेश्चन ना कर ले मेरे से कि ये तू क्यों कर रही है, ये भी कोई करने की चीज़ है क्या। बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि उसमें मेरा ही नुकसान है। मैं अगर कुछ नहीं कर रही हूँ जो मुझे खुशी दे रहा है, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, सिर्फ ये सोच कर के लोग मुझे जज करेंगे, तो आई गेस उसमें मेरा ही नुकसान है। लोग तो चाहते ही यही। ओवरकमिंग जजमेंट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि जब आप सवालों से घिरे हुए होते हो खुद के साथ में, तो वो इतना आसान नहीं होता है ऑनेस्टली। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम इसको ओवरकम करने में आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे जो सवाल होते हैं उनसे बार बार यही चीज़ कह रहे थे, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। और इसको ओवरकम करने का ऐसा कोई 10 तरीके नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक तरीका मैं अपनी साइड से दे रही हूँ। तरीका भी क्या है, मैं सिर्फ कुछ लाइनें, जो जब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नो मैटर वॉट, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, नो मैटर वॉट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, नो मैटर वॉट यू आर गोइंग टू डू फॉर योर सेल्फ, और आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, पीपल विल जज यू, people will have opinion about you according to their point of views, according to their mindsets, according to their experiences. But the only thing is you have to do that, how you are going to react, or how you are going to take those judgments, those opinions, those point of views. उनके ओपिनियंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो चीज़ें करना बंद कर दोगे जो आपको खुश कर रही हैं, जिनसे आप खुश हो, जो आपके लिए अच्छा है, अगर आप वो चीज़ें करना रोक दोगे सिर्फ इसलिए कि लोग आपको जज करेंगे, उस वजह से लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आई गेस हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तो आई गेस ये एक लाइन सारी चीज़ों पे भारी पड़ जाती है, ठीक है ना। कभी भी मन में अगर ये चीज़ आई कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे ये चीज़ करनी है, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, जस्ट से टू योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई लाइफ, नो मैटर व्हाट एवर डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन नियर फ्यूचर, no matter whatever I am doing, people will judge me, people will have opinion about me, people will question me। अगर उनका मूड है तो वो सपोर्ट कर देंगे, अगर उनका मूड नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई दोज थिंग्स विच आर रियली मेकिंग मी हैप्पी, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिनसे मैं खुश हूँ स्पेशली, वो चीज़ें मैं कभी भी रोकने नहीं वाली हूँ, जस्ट बिकॉज इस फियर की वजह से कि लोग मुझे जज करेंगे। ये एक छोटा सा तरीका है, ये कुछ लाइनें हैं। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जब आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल ड्यूरिंग माई कॉलेज। तब मुझे लगा कि मैं चाहे कुछ भी करूँगी,
लोग मुझे जज करेंगे ही करेंगे, लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। अगर कल को किसी मेरे रिलेटिव्स में या किसी को भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता लगता है, तब भी लोग यही कहेंगे कि ये भी कोई करने की चीज़ है क्या, ये तो बस टाइम पास है। तो उनके ओपिनियंस उनके अकॉर्डिंग आएंगे, उनके मूड के अकॉर्डिंग आएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आप उसे टैकल कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को क्या कह रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है आई गेस। ओवरकमिंग फियर ऑफ जजमेंट का ये जो भी मैंने लाइन बताई, ये आई गेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। आप ट्राई करके देखो, है ना। मैंने ट्राई करी है, और मुझे अगर कभी भी मन में ये चीज़ होती है कि लोग क्या कहेंगे, वो मुझे जज करेंगे, वो सवाल करेंगे, ये चीज़ मैं आज भी अपने आप को कहती हूँ, फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है मेरे लिए करना। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल फाउंड होगा आपके लिए, है ना। आई वुड लव टू हेयर कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने कि कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले, यू आर लाइक कि पीपल विल जज मी, आई एम नॉट गोइंग टू मीट अप देयर लेवल्स, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, या ऐसा कुछ करके कोई ख्याल आया तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों की सोच सिर्फ तभी बदलेगी जब वो चाहते हैं, वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो नहीं चाहते उसे बदलना। और आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये कर देती हूँ इनके अकॉर्डिंग, ये मुझसे खुश हो जाएंगे, ये मुझे जज नहीं करेंगे, ये मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप आज कुछ कर दोगे, लेकिन कल अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे होगे, आप जजमेंट का शिकार ज़रूर होगे कहीं ना कहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर दिस थिंग, आप कुछ भी डिसीजंस लोगे, कुछ भी करोगे अपनी लाइफ में, पीपल आर गोइंग टू जज यू। जजमेंट में हमेशा आओगे ज़रूर। द ओनली important thing is how you are going to react, and what you are saying to yourself, and what you are feeling about yourself. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।